मैं ज्योति शर्मा। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं इफ्को के मार्केटिंग डायरेक्टर योगेंद्र कुमार जी, जिनका इफ्को प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो चलिए उनसे मिलते हैं और जानते हैं इफ्को के नए नए एक्टिविटीज के बारे में और उनके नए नए इनिशिएटिव के बारे में और उनकी इफ्को से जुड़ी जर्नी के बारे में। तो सर, स्वागत है आपका कृषि जागरण में। तो सर, अभी तक की आपका वैसे एग्रीकल्चर बैकग्राउंड रहा है, तो अगर हम आपकी जर्नी की बात करें तो अभी तक का इफ्को तक का सर कैसा सफर रहा है, उसके बारे में आप थोड़ा बताइए। इफ्को का सफर जो है बहुत ही अद्वितीय है, उत्कृष्ट है। और इसका सफर अगर आप जानना चाहें तो जो संस्था 1967 में 6 लाख रुपए और 57 सहकारी समितियों के माध्यम से शुरू हुई गुजरात में, वो संस्था आज विश्व में सर्वश्रेष्ठ सहकारी संस्था है और अपने सेक्टर में विश्व में सबसे अद्वितीय उत्पादन करने वाली संस्था है उर्वरकों का। लेकिन सने कालांतर में जब हमारे प्रबंध निदेशक डॉक्टर अवस्थी को लगा कि उर्वरक के अधिक प्रयोग से या लगातार प्रयोग से अंधाधुंध मिट्टी की उर्वरा शक्ति में कमी आ रही है, तो उन्होंने कई ऐसे कदम उठाए जिससे बहुत ही अभूतपूर्व परिवर्तन सामने आया। तो मैं उसी सफ़र की बात करता हूँ। बाकी अगर उस सफ़र की बात बताएंगे तो हमने बहुत संक्षिप्त में बता दिया कि 6 लाख से लेके अब विश्व के श्रेष्ठ संस्था में से एक संस्था है। और पहले जो परिसंपत्तियां थी हमारी 6 लाख रुपए थी, आज 1,10,000 करोड़ की अपनी परिसंपत्तियां हैं और टर्नओवर में भी इफ्को देश में सर्वश्रेष्ठ है। इफ्को की 21 संस्थाएं हैं, सह संस्थाएं हैं और सारी की सारी सह संस्थाएं किसानों के ऊपर केंद्रित हैं, किसानों के लाभ के लिए, ग्रामीण विकास के लिए काम करती हैं। मैंने बताया कि हमारे प्रबंध निदेशक महोदय ने जब ये समझा कि उत्पादन जो है टिक गया है या अधिक उर्वरक डालने पे कम हो रहा है, तब उन्होंने कई स्टेप उठाए। तो सबसे पहला स्टेप उन्होंने 2009 में उठाया, एक निर्णय लिया। उसके पहले उन्होंने 2002 से ही काम शुरू किया था इसके ऊपर, लेकिन 2009 में एक निर्णय लिया कि सेव द सॉइल कैंपेन चालू किया जाए। सेव द सॉइल कैंपेन के अंतर्गत प्रत्येक जनपद में एक सॉइल रिजुविनेशन एंड प्रोडक्टिविटी इन्हांसमेंट यानी मृदा जीर्णोद्धार एवं उत्पादकता वृद्धि कार्यक्रम का शुरुआत हुआ। उसमें कुछ मेगा प्रोजेक्ट आए। हम किसानों को ये बताने में सफल रहे कि कैसे फसल चक्र में परिवर्तन से, कैसे जैव उर्वरक के प्रयोग से और कैसे जैविक खादों के अपने खेत में ही उत्पादन करके जैविक तत्व को हम खेत में बढ़ा करके उत्पादन को टिकाऊ बना सकते हैं। ये वो परियोजना थी। तो सर, जैसे अभी आपने परिवर्तन की बात की है, तो अभी हाल फिलहाल में ही अभी इफ्को ने जो है वो नैनो यूरिया जो है एग्रीकल्चर में अगर देखा जाए फील्ड में एक नई क्रांति लेकर आया, तो इसको लेकर आपका क्या कहना है? नहीं, बिल्कुल आप ठीक फरमा रही। मैं उसी बात को कहने वाला था, लेकिन मैं अपनी अधूरी बात पहले जरूर पूरी करूंगा। जैविक के लिए सबसे पहले जैव उर्वरक जो पहले पाउडर में बनते थे, हमने सारे तरल बनाए और तरल बना के उनके उत्पादन क्षमता को बहुत बढ़ाया। जैव उर्वरकों के 15 लाख लीटर बनाते हैं और अब बायोडिकम्पोजर बनाना शुरू कर दिया है। कम से कम 10-15 लाख बाटल हम बायोडिकम्पोजर की भी बनाएंगे, किसान भाइयों को देंगे। उसके बाद नैनो की यात्रा जो आपने बताई है, ये हमारी 2017 में शुरू हुई। 2017 में हमने नैनो उत्पाद बना लिए, लेकिन हमने बायोलॉजिकल साइट से बनाए थे। उसको इसलिए संज्ञान में नहीं लिया कि उसमें तापक्रम बढ़ने से उस पर दिक्कत होती थी, प्रोडक्ट कमजोर हो जाता था और किसान भाइयों को लाभ कम मिलता। फिर हमने एक दूसरे तरीके से नैनो फर्टिलाइजर बनाए और 3 नैनो फर्टिलाइजर पहले बनाए थे। नत्रजन, उसका नैनो नाइट्रोजन, जिसको आगे चलकर भारत सरकार ने नैनो यूरिया तरल के रूप में फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर में निबंधित किया। और ये वो टाइम है जब आप कह सकती हैं कि 2021 फरवरी 2021 को निबंधन हुआ और निबंधन ये बहुत गहन परीक्षण के बाद हुआ। मैं आपको बता दूं, इसके निबंधन के पूर्व इसका ट्रायल लॉन्च हम लोगों ने किया 3 नवंबर 2019 को। उस समय 11,000 किसानों के क्षेत्र पर खेतों पे लाइव डिमॉन्स्ट्रेशन किए गए। मतलब जहां से हमने इसका लॉन्च किया था वहां से 11,000 खेत जुड़े हुए थे और हर खेत में नैनो यूरिया का स्प्रे हो रहा था। और वो सारे 11,000 के 11,000 डिमॉन्स्ट्रेशन कृषि विज्ञान केंद्रों के वैज्ञानिकों के सुपरविजन में किए गए। इसके अतिरिक्त देश के प्रतिष्ठित कृषि विश्वविद्यालयों एवं खुद IRI के क्षेत्र पर IIHR के मतलब जितने भी जो प्रतिष्ठित संस्थान हैं शोध के, कृषि के, उन सभी पे ऐसे 20 संस्थानों में 43 फसलों पे हम लोगों ने
ट्रायल किए, सभी के परिणामों का संकलन करके फिर वो रिपोर्ट हमने भारत सरकार को दी। उसके बाद उस रिपोर्ट के आधार पे भारत सरकार ने पुनः इसको भेजा पूरा डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी को। फिर डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने जब देख लिया कि प्रत्येक दृष्टि से सुरक्षित है, किसी तरीके कोई हानि नहीं है, कोई टॉक्सिसिटी नहीं है, किसी तरीके के किसी जीव को कोई नुकसान नहीं है, पूर्णतः सुरक्षित पाया, तब उन्होंने इसका इंक्लूजन फरवरी 2021 में किया। उसके बाद फरवरी 2021 में जब निबंधन हो गया, तब अगस्त 2021 से हमने इसका व्यापारिक उत्पादन करके वितरण किसानों में शुरू किया। लेकिन हमारे पायलट प्लांट में कभी भी उत्पादन बंद नहीं हुआ। हमारे प्रबंध निदेशक महोदय ने ये निर्णय लिया, डॉक्टर अवस्थी ने, कि ये पायलट प्लांट चलता रहेगा। इस कालखंड में जो बीच का समय बचा, उसमें 5,85,000 बाटल हम लोगों ने बना के किसानों को प्रयोग के लिए निःशुल्क दिए। इसका ये परिणाम हुआ कि जब अगस्त 2021 में वाणिज्यिक उत्पादन शुरू हुआ, वाणिज्यिक उत्पादन की हमारी क्षमता जो कलोल प्लांट की है वो 1.5 लाख बाटल पर डे की है। और जब उत्पादन शुरू हुआ तो 1 अगस्त 2021 से 31 मार्च 2022 तक हमने 2 करोड़ 15 लाख बोतल 500 मिलीलीटर की बाटल हैं, आप देख रहे हैं, और ये एक बोरी को बहुत ही आराम से कम कर सकती हैं। एक बोरी यूरिया के स्थान पे एक बोतल ये जो 500 ml की है बहुत ही कारगर है। तो ये जो है हम लोगों ने 2 करोड़ 15 लाख बाटल विक्रय किया। उसमें से अभी फिर उसके बाद 1 अप्रैल से अब तक फिर हम लोगों ने करीब 2 करोड़ बाटल का विक्रय हम लोग अभी नवंबर माह तक कर लेंगे। तो यानी किसानों ने इसको हाथों हाथ लिया है। प्रयोग विधि बहुत आसान है कि जिन फसलों में नत्रजन की कम आवश्यकता है वहाँ पे 1.5 ढक्कन, इसमें ढक्कन में निशान बना हुआ है, तो 1.5 ढक्कन, एक टंकी जो 15 लीटर 16 लीटर की होती है उसमें 1.5 ढक्कन। और जिन फसलों में नत्रजन की आवश्यकता ज़्यादा है इसको खोलेंगे, और खोलने के बाद में इसमें एक निशान बना हुआ है, ये 25 मिलीलीटर का है, एक ढक्कन ये, और फिर इसकी आधा अगर कम नत्रजन की आवश्यकता है, जैसे दलहन की फसल है, तिलहन की फसल है, कुछ ऐसे सीरियल्स हैं जहाँ नत्रजन कम लगता है, वहाँ पे 1.5 ढक्कन। और जहाँ ज़्यादा लगता है, जैसे आलू की फसल है, गन्ने की फसल है, कुछ क्षेत्रों में गेहूं की फसलों में लोग ज़्यादा यूरिया का इस्तेमाल करते हैं, धान में ज़्यादा करते हैं, वहाँ पे 3 ढक्कन मिला करके इसको हमको स्प्रे करना है। पहले स्प्रे जब करते हैं, जो हम संस्तुत करते हैं कि जब टिलरिंग वाली स्टेज हो, किल्ले निकलने हो, इसका स्प्रे सबसे ज़्यादा लाभकारी किसान भाइयों को कब होता है? जब खेत में वानस्पतिक भाग अच्छा होता है। इसका जो शोषण पौधे करते हैं वो पत्तियों के ऊपर, जो पत्तियों के ऊपर नीचे वानस्पतिक भागों में जो रोम छिद्र होते हैं वहाँ से इसका शोषण करते हैं। तो इसलिए उस समय वानस्पतिक भाग होना आवश्यक है। जब वानस्पतिक भाग, जब किल्ले निकलने लगते हैं, सिंचाई होती है, फिर ब्रांचिंग होती है, खूब हरा भरा खेत हो जाता है, उस समय एक स्प्रे करते हैं, और एक स्प्रे करते हैं पुष्पावस्था के पहले 1 हफ्ते 10 दिन। तो आप ये तय मानो कि जो अभी जो परीक्षण हुए हैं देश में, उनके आधार पर 7 से 8% आपका उत्पादन बढ़ेगा। उत्पादन बढ़ने के साथ ही साथ आपका जो उत्पादन प्राप्त होगा उसकी गुणवत्ता भी बढ़ेगी, उसमें न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा होंगे। खास बात यह है, न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा होने के साथ साथ तीसरा प्रमुख फायदा क्या है कि जितने हमारे ये प्राकृतिक संसाधन है जिन पे खेती आधारित है, जो उनका संरक्षण बहुत आवश्यक है सफल खेती के लिए, उसमें भूमि, जल और वायु, इन तीनों का प्रदूषण जो यूरिया से होता है वो समाप्त होगा। अभी रिपोर्ट आई है, एक अंतर्राष्ट्रीय शोध संस्था है, इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, उन्होंने शोध किया है। उन्होंने शोध में बताया है कि केवल अगर धान के खेत में, देश के 50% खेतों में धान के नैनो यूरिया लिक्विड का, नैनो यूरिया तरल का एक स्प्रे करा दिया जाए तो 4.7 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन कम हो जाता है। इसमें सर कोई क्रॉप का भी होता है कि जैसे अभी सीजन चेंज होते रहते हैं तो क्रॉप का जो प्रोडक्शन है वो भी अलग अलग होता है, तो उसमें भी कोई फर्क है कि हाँ इस क्रॉप के लिए ये नैनो यूरिया का इस्तेमाल किया जा सकता है, इस क्रॉप के लिए उतना सूटेबल नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है? देखिए, बहुत ही सामान्य एक नियम है। कोई भी जीवधारी है, चाहे पौधा है, चाहे कुछ है, मनुष्य है, सबको प्रोटीन चाहिए। तो पौधों को भी प्रोटीन कहाँ से मिलती है? वो नत्रजन से मिलती। कोई भी पौधा हो, चाहे फूल का पौधा है, चाहे हमारे कमरे में तमाम पौधे लगे हुए हैं, बिना नत्रजन के कोई जिंदा नहीं रहता।
नत्रजन की आवश्यकता सबसे ज़्यादा है। तो नत्रजन की आवश्यकता सभी पौधों में होती है, सभी फसलों में होती है, सभी फूल के फसलों के पौधों में होती है, सभी फल के पौधों में होती है, सभी सब्जियों में होती है, सभी दलहनी तिलहनी सब धान्य फसलों में, सभी में नत्रजन की आवश्यकता है। इसका प्रयोग सभी फसलों पे किया जा सकता है। खास तौर पे सबसे अच्छी बात यह है कि दलहनी फसलों में लोग कहते हैं कि बहुत ही बढ़िया परिणाम है, दलहनी फसलों में एक स्प्रे कर दीजिए बहुत अच्छा परिणाम मिलेगा, तिलहनी फसलों में बहुत अच्छा परिणाम है, सब्जियों में तो बेमिसाल है। अभी नेपाल हमारा जो समीप का देश है, उसने 1 बोतल नैनो यूरिया से 110 किलो यूरिया को कम किया है। आप सोच नहीं सकते। और ये रिपोर्ट वहाँ की रिसर्च काउंसिल की है। तो ये इतना अच्छा उत्पाद है, किसान भाइयों को किसी भी तरीके के भ्रम में आने की आवश्यकता नहीं है। इसको यहाँ पे खरीदें, इसको प्रयोग जरूर करें। यूरिया की एक बोरी में लगभग 2000 रुपए भारत सरकार को देने पड़ते हैं, आपको 266 रुपए 50 पैसे की जब बिकती। आप सोचो कि 266 रुपए 50 पैसे को आपको मिलती है, भारत सरकार का 2000 रुपए एक बोरी पे खर्चा होता है। तो अगर इसका इस्तेमाल आप कम कर दो तो आपको बहुत सारे फायदे। दूसरा आप सोचो, मैं आपको बहुत एक साधारण बता देता हूं बात। 100 किलो यूरिया आप डालते हो, उपयोग में आता है 15 से 20 किलो नत्रजन। 100 किलो यूरिया में 46 किलो नत्रजन होता है, 46% नाइट्रोजन है। उपयोग में आता है 15 से 20 किलो, यानी इसे 80 से 85 किलो जो भी भाग बचता है वो या तो आपकी भूमि में या जल में या वायु में ही जाता है। उसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी बनता है, उसमें नॉक्स भी बनता है, हमको सभी तरीके का प्रदूषण होता है। दूसरा, यूरिया चूंकि सस्ता है तो किसान ज्यादा मात्रा में डाल देता है। जब ज्यादा मात्रा में डाल देता है तो क्या होता है, भूमि में जो है अम्लीयता बनाने लगता है, भूमि में दूसरे पोषक तत्वों की उपलब्धता को कम कर देता है। ज्यादा यूरिया पड़ गया, फसल बहुत बढ़ जाती है क्योंकि लग्जरी कंजम्पशन, मतलब एक ज्यादा मिलता है तो ज्यादा पौधा खींच लेता है, तो उसके कोमल हो जाता है। जब कोमल हो जाता है तो क्या होता है, फिर उसको रोग भी लगता है, कीड़ा भी लगता है और गिर भी जाता है। तो ये सारे दोष नैनो यूरिया में नहीं है, ये बिल्कुल इस दोषों से मुक्त है। प्रदूषण का कोई मतलब इसमें औचित्य ही नहीं बचता। इसमें थोड़ा सा जो तत्व है 20 ग्राम नत्रजन का, 20 ग्राम नत्रजन इसमें होता जो तत्व है उसकी 86% उपयोग क्षमता है। 15 से 20% की जगह 86% है। तो 86% में अगर 20 ग्राम को देखेंगे तो 17.2 ग्राम तो इसका चला जाता है, पौधों के अंदर उपयोग हो जाता है। केवल वही व्यर्थ जाता है जो इसका मिश्रण जो है खेत के ऊपर गिर जाता है, उसमें भी कोई हानि नहीं। उसमें ज्यादा से ज्यादा 2.8 ग्राम नत्रजन जो है पूरे एकड़ में होगा। आप समझे नहीं समझे? तो इतना ज्यादा ये सुरक्षित है, किसी को कोई नुकसान नहीं है। तो ये नैनो यूरिया का प्रयोग करना चाहिए, अवश्य करें सभी फसलों में। इसके बाद हमारी जो इस यात्रा का अगला चरण है वो है नैनो डीएपी। नैनो डीएपी हम लोगों ने बना लिया है और भारत सरकार से जल्दी ही इसका निबंधन हमको मिलेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। अभी मिला नहीं है, लेकिन किसानों के खेत में 3 सीजन लगातार हमने 4000 ट्रायल किए हैं किसानों खेतों पे, और कृषि विश्वविद्यालयों में और शोध संस्थानों में भी इसके ट्रायल किए गए हैं। इसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा है, बहुत ही आसान प्रयोग विधि है। इसकी आधी मात्रा बोतल की निकालनी है और इसे बीज शोधन करना है, और बाकी जो आधी मात्रा है वो नैनो यूरिया तरल की जो पहला स्प्रे करेंगे उसी के साथ मिला के कर देंगे। बीज शोधन की जो विधि है वो बहुत अच्छी है। जैसे मान लो बहुत थोड़ा बीज लगना है, पानी मिला लें इसमें 250 ml में, फिर उसमें पानी में मिला के उसको भिगो दें और निकाल करके फिर उसको जब सुखा के छाया में आराम से बुआई कर लें। बहुत बीज लगता है, मान लो मूंगफली की बुआई करनी है, 80 किलो बीज लग रहा है, तो वहाँ पे क्या करें, पानी की मात्रा थोड़ी ज़्यादा मिला लें। आशा ये है कि इसकी आधी मात्रा किसी तरीके से पौधे के जड़ क्षेत्र में हमको पहुँचानी है। वो पौधे के साथ बीज में मिला देंगे तो बीज का अंकुरण होगा तो मिलेगी। आलू की बुआई करनी है तो आलू इसमें भिगो दें और निकाल करके फिर उसके सुखा के बुआई कर लें। वो जो इसके जीवाणु नहीं कहना चाहिए, जो इसके कण हैं नैनो यूरिया डीएपी के, उसमें चिपक जाएंगे और जैसे ही आलू को फास्फोरस की या नाइट्रोजन की आवश्यकता पड़ेगी, डीएपी में जो होते हैं नत्रजन और फास्फोरस, उनकी पूर्ति वो प्रारंभ कर देंगे।
तो इससे डीएपी का हमने अभी आधा मात्रा किया है, लेकिन हम ये बिल्कुल विश्वास दिलाना चाहेंगे कि एक दिन ऐसा आएगा कि पूरी डीएपी का उपयोग भी कम होगा। फिलहाल हमने आधा डीएपी और आधा यूरिया कम करने के लिए ये प्रयास हमारे प्रबंध निदेशक महोदय ने, हमारे संचालक मंडल ने किया है और ये बहुत अच्छा इसका परिणाम मिल रहा है। लोग इससे लाभ उठा करके कई तरीके के फायदे उठा रहे हैं और मुझे ये उम्मीद है आगे भी लोग इसी तरीके का आशीर्वाद हमारी संस्था को देते रहेंगे। आपका धन्यवाद। जैसे सर हम अभी देखते हैं कि आपने बहुत सारी चीज़ें जो हैं नैनो यूरिया के बारे में और डीएपी के बारे में बताया, बट कहीं ना कहीं जो है किसान जो होते हैं उनको सही जानकारी ना होने के कारण काफ़ी आपने बताया कि आपने लाइव डेमोन्स्ट्रेशन भी दिया है, बट कुछ किसान ऐसे तो जिनको अगर जानना हो या उनकी कोई क्वेरी हो कि कैसे हम इसको सही तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, तो क्या इफको कोई हेल्पलाइन आगे कोई प्लान कर रहा है ऐसा? नहीं, बिल्कुल अच्छा प्रश्न है। देखिए, इसके लिए हमने बहुत सारा साहित्य भी भेजा है, बहुत सारी प्रचार सामग्री भी, बहुत तरीके से नुक्कड़ नाटक, इसी जगह जगह इसके जादू के माध्यम से मैजिक शो, बहुत प्रचार वाहन और ये साहित्य के रूप में बहुत सारा मटेरियल हमने भेजा है। और इसके बाद भी हमारा एक ई बाज़ार का एक सिस्टम है ई कॉमर्स का, उसमें इफको बाजार.in पे जा करके वो सारा साहित्य उसमें ले सकते हैं। इफको की भी वेबसाइट पे साहित्य पूरा पड़ा हुआ है और इसके अलावा उसमें कॉल सेंटर भी हमने बना रखा है जहाँ पे किसान भाई अपनी किसी भी शंका का समाधान कर सकते हैं। एक बात और बता दें, इफको बाजार.in लॉगिन करने के बाद आप जितने गैर अनुदानित हमारे उत्पाद हैं उनको घर बैठे मंगा सकते हैं। आपको भेजने का मतलब जो हम परिवहन करेंगे, पैकिंग करें, इसका कोई खर्चा नहीं लेंगे। जो उत्पाद की असली कीमत है उसी पे आपको घर बैठे मिल जाएगा। और अभी इसमें हमने कैश ऑन डिलीवरी भी शुरू कर दिया है। तो एक सर आखिरी सवाल बस मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि फार्मर्स के लिए जो है इफको की तरफ से कोई संदेश कृषि जागरण के जरिए आप क्या देना चाहते हैं? हमारा संदेश यही है किसान भाइयों को प्रणाम करते हुए कि इन सब अच्छे उत्पादों का प्रयोग शुरू करें जो हमने बताए, नैनो यूरिया, नैनो डीएपी, सागरिका ग्रेन्यूल्स, सागरिका लिक्विड, हमारे बायो फर्टिलाइजर्स, हमारे बायो डिकम्पोजर। हम जैविक की तरफ जाना चाहते हैं और धीरे धीरे ये जो बल्क में बोरा उठाते हैं उससे फुर्सत मिलती है। 10 बोर ले अपने झोले में रख सकते हैं, 10 बोरी एक साथ नहीं ले जा सकते आप। तो बहुत सारी समस्याओं का आपके समाधान है और सबसे जो अच्छी बात है कि पोषण अच्छा होने वाला है। आप देखिए, पहले कितने लोग बीमार पड़ते थे, अपने गांव से आप अंदाजा लगा लो, कोई पहले दवा नहीं खाता था, सब देसी दवाएं खाते। तब कोई ऐसा आदमी नहीं मिलेगा जो दवा नहीं खाता। उसका कारण भी वही है कि इतना रसायन हम लोग खा ले रहे हैं, इतना रसायन पैदा हो गया है, मिल रहा है हमको, वो रसायनों से हमें मुक्ति करनी ही पड़ेगी। और ऐसा हम नहीं कहते, माननीय प्रधानमंत्री कहते हैं, बहुत सारे आध्यात्मिक गुरु कहते हैं, सदगुरु जी बार बार कहते हैं। 100 देशों की यात्रा करके आए मोटरसाइकिल से, उसके बाद उन्होंने यही कहा कि खेती से अगर रसायन नहीं घटाया गया, जमीन हमारी जो है धीरे धीरे करके 25 साल में उत्पादन योग्य नहीं रहेगी। तो हमारी यही किसान भाइयों से अपील है और बहुत आसान है ये, इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है इसको हटाना। हमने कई प्रयोग किए गए हैं और वो सब हम आपको समय समय पे बताते रहते हैं। आगे भी हम अपनी ये यात्रा जारी रखेंगे किसान भाइयों की सेवा में। किसानों की संस्था है और किसानों के लिए काम करती है। तो जैसे कि आपने देखा, योगेंद्र कुमार जी ने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी जो है इफको के नए प्रोडक्ट के बारे में दिया है कि कैसे नैनो यूरिया जो है आपकी प्रोडक्ट को और बेहतर, आपकी फसल को बेहतर बना सकता है। और अगर आपको ये खरीदना हो तो आप आराम से इफको की ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर भी जाके खरीद सकते हैं और इसके बारे में जो भी आपको क्वेश्चंस हो, जानकारी, आप वहां से भी प्राप्त कर सकते हैं।